अडानी से अंबेडकर और फिर आतंकवाद तक, इन मुद्दों ने संसद के शीतकालीन सत्र को सियासत की गर्माहट में जबरदस्त तरीके से उबाला। कौन से वो मुद्दे थे, कैसे अडानी से शुरू हुआ मसला अंबेडकर तक पहुंचा और फिर आतंकवाद पर आकर थम गया। पूरा मसला पता चलेगा, स्टोरी के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। 25 नवंबर 2024 से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का अब समापन हो चुका है, लेकिन इस समापन के पहले लोकसभा तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इससे पहले इस बार जो कुछ हुआ है वो शायद पिछले कई दशकों में नहीं हुआ होगा और शायद आने वाले कई दशकों में भी नहीं होगा। गौतम अडानी से संसद के शीतकालीन सत्र का जो हंगामा था वो शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये हंगामा अंबेडकर तक पहुंचा, लेकिन जब ये समापन पर आया, जब ये अंत पर आया, तो आतंकवाद पर आकर ठहर गया है। पूरी कहानी बताता हूं। 25 नवंबर 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होता है। इससे पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। 23 नवंबर को नतीजे सामने आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने एक बार फिर से जोरदार तरीके से वापसी की थी। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी थी। इसके बाद ठीक कुछ ही दिनों पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये रिपोर्ट थी देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी से जुड़ी हुई। अमेरिका की सरकार ने गौतम अडानी के खिलाफ एक मामले में जांच शुरू की थी। यह मामला था रिश्वत से जुड़ा हुआ। हालांकि मामले में क्या हुआ अभी तक चल रहा है, लेकिन इस मसले ने संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे की शुरुआत कर दी। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल अडानी के मसले पर शुरुआत से ही चर्चा की मांग करते रहे। हालांकि सरकार इस पर चर्चा नहीं करती रही। इसके बाद विरोध बाहर चलता रहा, तरह तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए, कांग्रेस ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए गए। सबसे पहले शुरुआत हुई थी अडानी के मसले पर। अब अडानी के मसले पर कैसे अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। पहले तो नारेबाजी हुई, जो सामान्य तौर पर होती है, गांधी प्रतिमा के सामने होती है। इसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब राहुल गांधी ने मुखौटे पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के मुखौटों से सजे हुए सांसदों का इंटरव्यू लिया। इस तरीके से सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रियंका गांधी भी संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा पहुंच गई। उन्होंने भी अलग अलग तरीके से विरोध किया। प्रियंका गांधी एक बैग टांग कर आती हैं, जिस बैग में अडानी और मोदी भाई भाई लिखा होता है। प्रियंका गांधी के अलावा तमाम विपक्षी दल के सांसद और कांग्रेस के सांसद एक काली कलर की जैकेट पहनकर आते हैं, काली रंग की जैकेट, जिसमें पीछे मोदी अडानी भाई भाई लिखा होता है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अडानी के मसले पर संसद का शीतकालीन सत्र शुरुआत से ही गर्माहट ले चुका था। अब एक और विरोध प्रदर्शन होता है। ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिसमें वे तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट कर रहे थे और उन्हें याद दिला रहे थे कि भाई आप संविधान के रास्ते पर चलिए और अडानी के मसले पर चर्चा कीजिए। मसला बढ़ता जा रहा था। लगातार संसद की कार्रवाई अव्यवस्थित हो रही थी, मसलों पर चर्चा नहीं हो पा रही थी, जनता के मुद्दे संसद से नजरअंदाज हो रहे थे। इस बीच कांग्रेस और विपक्षी दल का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। अब इसी बीच जॉर्ज सोरोस का मुद्दा आता है। सरकार घिर रही थी, लेकिन अचानक सोनिया गांधी के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर एक पलटवार आता है और भारतीय जनता पार्टी जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लेकर आती है। आरोप लगाती है कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडिंग की जाने वाली एक संस्था से सोनिया गांधी का कनेक्शन था। यह सब कुछ चल रहा था। यहां पर एक तरफ कांग्रेस के खिलाफ वार पलटवार चल रहा था, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ वार पलटवार चल रहा था। तभी बीच में संविधान पर चर्चा शुरू होती है। 75 वर्ष के संविधान पर जब चर्चा शुरू हुई तो दोनों पक्षों से भाषणबाजी शुरू हुई। एक तरफ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, प्रियंका गांधी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। तभी गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से निकलकर आता है अंबेडकर का विवाद, जिस विवाद ने संसद को एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र खुद पर भी शर्मसार सा होता हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा में कुछ ही दिनों पहले अमित शाह भाषण दे रहे थे, संविधान पर चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया, जिस बयान के बाद पूरा विपक्षी खेमा एकजुट हो गया और अमित शाह पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दलित समुदाय के अपमान के आरोप मढ़ दिए। बयान क्या था? बयान में अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष के जो लोग अम्बेडकर 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 की रट लगाते रहते हैं, ये एक फैशन हो गया है।
इसकी जगह अगर भगवान के नाम की रट लगाते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने इसे बी.आर. अम्बेडकर का अपमान बताया और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। ये मांग शुरू हुई तो संसद से लेकर सड़क तक खूब बवाल मचा। हालांकि अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सफाई भी की, उन्होंने किसी तरह अमित शाह ने कहा कि हमने बी.आर. अम्बेडकर का अपमान नहीं किया है। इस बीच सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ आ गए, सामने आ गए और जमकर आरोपों की बौछार होने लगी। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास से लेकर आज तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है, तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस बात पर अड़े रहे कि अमित शाह ने बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच प्रियंका गांधी के भी कई प्रदर्शन सामने आए। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में नजर आई, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन का बैग लेकर नजर आई, तो आज प्रियंका गांधी को 1984 के खूनी दंगों का बैग भी भाजपा की एक सांसद ने थमा दिया। ये सब कुछ चला, इसके बाद बीते दिन का भी मसला सामने आया जब कांग्रेस और भाजपा के सांसद एक दूसरे के सामने आ गए, दोनों के बीच झड़प धक्का मुक्की की स्थिति आ गई। भाजपा के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। ये मसला अडानी से अंबेडकर तक पहुंचा था। अब आतंकवाद पर बात करते हैं। जब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, दोनों सांसद घायल हो गए, तो भाजपा के एक नेता हैं निशिकांत दुबे, उनका बयान सामने आता है और निशिकांत दुबे अपने बयान में कहते हैं कि यही दिसंबर का महीना था, साल 2001 था और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने संसद में हमला किया था और आज भी दिसंबर का महीना है, साल 2024 है और कांग्रेस ने आतंकवादियों की तरह ही संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। तो संसद का शीतकालीन सत्र अडानी से हंगामे की तरफ बढ़ा, अंबेडकर पर आया और आतंकवाद जैसे आरोप को मढ़कर अब अपने अंत पर पहुंचा। ये पूरा मसला था। इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे बिलों पर भी चर्चा हुई और पूरे मसले के बीच जो सब कुछ गुम रहा वो थे जनता के मुद्दे, वो था महंगाई का मुद्दा, वो बेरोजगारी का मुद्दा, वो छात्रों के पेपर लीक का मुद्दा, वो किसानों का मुद्दा था, वो महिलाओं का मुद्दा था, जिन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। बहरहाल लिबरल टीवी की स्टोरी पर इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर है तो फॉलो शेयर करना ना भूलें।